हेलो फ्रेंड्स, जीएस क्वेश्चन पेपर के एक और हिस्ट्री टेस्ट सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसके साथ साथ आपको चारों जो ऑप्शंस मिलते हैं उन ऑप्शन का डिटेल भी बताया जाएगा, तो प्लीज़ पेन लेकर के उसे नोट डाउन करते रहें। सॉरी, मेरे पास स्टाइलस पेन नहीं है, इस वजह से मैं स्क्रीन पर नहीं लिख पाती, लेकिन जो भी बताती हूँ वो आपके एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए उन ऑप्शंस का डिटेल जो बताया जाता है नोट करते रहें। और हाँ, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, फुल वॉच करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे मुझे भी एक अलग ही आत्मविश्वास आता है कि आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन उसको रीचेक करके, मतलब ये नहीं कि आयोग ने बताया और ऐसे बताया फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर आपको रीचेक करके 100% करेक्ट आंसर ही बताए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चंस हेल्पफुल साबित हो। और अगर जो वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके नर्मदा घाटी हथनौरा में, नर्मदा घाटी होशंगाबाद, बेलन घाटी बांस घाट या सोन घाटी बाघौर में। ये चारों के चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपके प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं, मतलब कि जब भारत में इतिहास का लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिलता है उस टाइम का। तो होमो इरेक्टस, ये होमो इरेक्टस है क्या, पहले इसके बारे में जान लीजिए। इसका पूरा नाम है होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस। ये माना जाता है कि जो ये कपाल है ये विश्व का सबसे पुराना कपाल है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मानव का, आधुनिक मानव का जो जन्म हुआ था अब तक पढ़ते आए हैं कि वो अफ्रीका में हुआ था। तो ये चीज़ वैज्ञानिक, यहाँ के जो कपाल से मिला है हमें वैज्ञानिक साक्ष्य, उससे सिद्ध होता है कि ये अफ्रीका में पहला नवीन मानव जन्म न लेकर के जो आधुनिक मानव है वो यहाँ हमारे भारत में नर्मदा नदी के तट में जो हथनौरा है मध्य प्रदेश में स्थित, यहाँ से ही वहाँ के साक्ष्य मिलते हैं। और ये है क्या, यहाँ पे अब ऑप्शन है, फर्स्ट है हथनौरा। इसका सही आंसर, पहले हम आपको आंसर बताते चले फिर इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा सही, नर्मदा नदी घाटी हथनौरा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लें। हथनौरा, होशंगाबाद, बांस घाट या बाघौर में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ताकि इससे रिलेटेड करके जितने भी क्वेश्चन आए आप लोग उसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो डॉक्टर अरुण सुनकिया, इन जिन्होंने हथनौरा में होमो इरेक्टस कपाल का खोज किया था, तो ये उनके हिसाब से 70,000 वर्ष पुराना अवशेष है। जबकि आजकल जो हम लोग कार्बन डेटिंग जैसे करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस डेटिंग के से पता चलता है कि यह कंकाल लगभग 3.5 लाख वर्ष पुराना है। अब सोच लीजिए कि जो अफ्रीका से प्राप्त हुआ है आधुनिक मानव का कपाल, उससे भी कहीं ज़्यादा पुराना है ये होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस। इसके अलावा हमको इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। नर्मदा नदी घाटी का होशंगाबाद, होशंगाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर हमको मिलता है कि मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाने का साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। और होशंगाबाद में आदमगढ़ की गुफाओं से शैल चित्रों से उत्तर पाषाण से लेकर के मध्य पाषाण तक के चित्र मिलते हैं, मतलब गुफा चित्र, शैल चित्र जिसको आप बोल सकते हैं। और यहीं पर होशंगाबाद में ही मानव के समूह में रहने का भी साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। अब थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, बेलन घाटी बांस घाट में। इसके बारे में क्या क्या हमें रहता है, तो यहाँ पर 70,000 वर्ष पुराने उच्च पाषाण युग के अवशेष मिलते हैं। और भारत या फिर विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, जिसको माना जाता है कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, उससे भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पे प्राप्त होते हैं। और अब देख लीजिए चौथा ऑप्शन जो है, नहीं, ये बेलन घाटी बांस घाट की बात हो रही थी। अब सोन घाटी बाघौर की बात हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से ब्लेड नुमा औजारों का आविष्कार और प्रयोग,
इन दोनों के साक्ष्य मिलते हैं बाघोर से। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकाते नासिरी किसने लिखी है। यहाँ पे 4 प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, मिन्हाजुस सिराज, अल-बरूनी। इनमें से ये किसकी पुस्तक है? तो ये है मिन्हाजुस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी। इसके अलावा फर्स्ट नंबर पे जो जियाउद्दीन बर्नी है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी है। इसके अलावा फतवाए जहांदारी भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जियाउद्दीन बर्नी की फतवाए जहांदारी, नोट करते रहिएगा। अमीर खुसरो ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इन्होंने कई लिखे हैं पुस्तक। तुगलक नामा इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके अलावा खजाइन उल फुतूह पुस्तक इनकी फेमस है। तारीख़ अलाई भी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। लास्ट में हम अल-बरूनी की बात करें तो अल-बरूनी ने तहकीके हिंद नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी हुई है, जिसमें हमें जब भारत में तुर्कों का आक्रमण हो रहा था उस समय भारत की स्थिति कैसी थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, इस पे विस्तृत प्रकाश पड़ता है। इसीलिए इतिहासकारों के लिए इनकी पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विद्वान का क्या नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी अपने साथ कई विद्वानों को लेकर के आया था, जैसे इब्न बतूता, अल फिरदौसी, अल बरूनी, अल उमरी। इसमें से कौन सा विद्वान था, ये प्रश्न पूछा गया और 4 ऑप्शन भी आए हुए हैं एग्ज़ाम में। लेकिन यहाँ पर आयोग ने एक गलती कर दी है कि अब महमूद गजनवी के साथ अल फिरदौसी भी आए थे और अल बरूनी भी आए थे। इन्होंने दोनों डाला हुआ है ऑप्शन में, जबकि सही क्या होगा आंसर? अल बरूनी। इसके साथ साथ उत्बी, आप लोग नोट करते रहिएगा, उत्बी, बैहाकी और फिरदौसी ये भी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और ये इनके भी पुस्तक ही बहुत फेमस रही है, जो कि आयोग के द्वारा पूछी जाती रही है। अब इनके पुस्तकों के बारे में हम बात कर ले या क्या ये लोग लिखे थे, तो अल फिरदौसी की पुस्तक सबसे इनकी पुस्तक है फिरदौसी की शाहनामा। फिरदौसी की शाहनामा बहुत प्रसिद्ध है, जो कि महमूद गजनवी के शासनकाल के बारे में प्रकाश डालती है। इसके साथ साथ अल-बरूनी की पुस्तक का नाम देखें तो अल-बरूनी की पुस्तक है तारीख़ यामिनी, ये बहुत ही फेमस है। इसके अलावा उत्बी और बैहाकी जो आए थे उन्होंने भी इनके बारे में पुस्तक लिखा है। अल-बरूनी की पुस्तक का नाम तो तहकीके हिंद है, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। उत्बी की जो पुस्तक है वो तारीख़ यामिनी है और तारीख़ बैहाकी ने लिखी हुई है, जो महमूद गजनवी के साथ ही भारत आए थे। और इब्न बतूता जो कि मोरक्को का एक यात्री था, भारत आया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर के काजी भी नियुक्त किया था अपने साथ, और इब्न बतूता को ही उसने चीन भी भेजा था अपना एक वो दूत बना करके। ये क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने किसे चीन में अपना राजदूत बना करके भेजा था, तो वो इब्न बतूता था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, बृहदेश्वर मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर जो कि अलोरा में है, और ऐरावतेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? आपको इसमें सही आंसर बताना है, तो थर्ड ऑप्शन है कैलाशनाथ मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? कैलाशनाथ मंदिर जो है वो राष्ट्रकूटों से संबंधित है और कृष्ण प्रथम ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपके तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और नाना साहेब। इसमें सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये एक ऐसे भी पूछ सकता है कि बिहार न बोल करके जगदीशपुर में किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो वो कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह और अमर सिंह ये दोनों लोगों थे। और तात्या टोपे और नाना साहब
इन दोनों लोगों ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, जबकि लक्ष्मीबाई ने झांसी और ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि इन विद्रोहों का दमन किस अंग्रेजी जनरल ने किया था। तो लक्ष्मीबाई से रिलेटेड अक्सर पूछ लेता है, तो लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाला अंग्रेजी जनरल जो था वो ह्यूरोज था। ह्यूरोज, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये ह्यूरोज ने बोला था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ठीक है, अब पढ़ते हैं तात्या टोपे और नाना साहब, जिन्होंने कानपुर में नेतृत्व किया था। इस विद्रोह को किसने कुचला था, तो कॉलिन कैंपबेल ने। और कॉलिन कैंपबेल ने ही लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिजरिस कादिर जो थे नेतृत्व करने वाले, उनका भी दमन कॉलिन कैंपबेल ने ही किया था। अब कुंवर सिंह का बात करते हैं जगदीशपुर में, तो ये मेजर विलियम टेलर थे। और नाना साहब कानपुर, ये तो बता चुके हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और बाकी तो नॉर्मल हैं। आप लोग जानते हो कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, या किस जगह का नेतृत्व किस विद्रोही नेता ने किया था। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया था, कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, जिनके ऊपर मतलब इनकी वीरता से इतने ज़्यादा आतंकित हो गए थे कि मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर इन्होंने अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा हुआ था। इलाहाबाद में लियाकत अली और बरेली में बहादुर खान थे। इसके अलावा उड़ीसा पंजाब में भी हुआ था। पंजाब में बहुत जगह नहीं, बहुत कम ही जगह पे, वहाँ पर भी उन्होंने किया था, कुल्लू में, मनाली में, इस तरीके से। लेकिन वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, इतने ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शंस आप लोग देख ही लिए होंगे। फर्स्ट ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए जल्दी बता रहे हैं। लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर सही आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग ही 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। बाद में 1 नवंबर 1858 को जब इलाहाबाद में दरबार का आयोजन हुआ था, तो महारानी ने जब कंपनी से लेकर के कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे क्राउन का शासन के अधीन किया गया, तब यहाँ पे गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई, और इस तरीके से लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय भी इंडिया में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ये भी आयोग का एक फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर आता है। तो ये लॉर्ड पाल्मस्टन थे। फर्स्ट ऑप्शन, सीधे सीधे यहाँ ऑप्शन बता रहे हैं, लॉर्ड पाल्मस्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था। ऑप्शन है बख्त खान, मुरिम खान, सोहन कुमार या मौलवी अहमदुल्ला। इन्हीं मौलवी अहमदुल्ला के बारे में आपको बता रहे थे कि अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर कहा था कि अदम्य साहस के गुणों से भरपूर और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में ये सर्वोत्तम सैनिक हैं। और इनको 5 जून 1858 को रुहेलखंड में इनकी गोली मार करके अंग्रेज हत्या कर देते हैं, और इन्हीं के ऊपर 50,000 का नकद इनाम भी घोषित करते हैं। मौलवी अहमदुल्ला ये हैं। और लेकिन इसका सही आंसर होगा बख्त खान। बख्त खान को शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था बहादुर शाह जफर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित वर्ग 1857 की क्रांति में क्या किया था। समर्थन किया था, विरोध किया था, तटस्थ रहे थे, या इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में हम बताते चलें कि 1857 ईस्वी के भारत मतलब जो 57 की क्रांति हुई थी, वहाँ पर ये सारे लोग विरोध कर रहे थे, मतलब तटस्थ रहे थे एक तरीके से। थर्ड ऑप्शन ज़्यादा सटीक होगा। समर्थन भी नहीं किया था, विरोध भी नहीं किया था, वो सब लोग तटस्थ रहे थे। और यही एक मतलब असफलता के कारणों में ये भी एक गिना जाता है। और इसी के तटस्थता के ही कारण ही भारत में यह आंदोलन सफल नहीं रह करके एक सैनिक विद्रोही बन करके रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद भारतीय फौज के नव गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया।
जैसा कि आपको पता होगा, विद्रोह सैनिक असंतोष का फल था। वहाँ पे अंग्रेज ये जान गए कि हम जो कारतूस यूज़ कर रहे हैं, जिसमें गाय की चर्बी और ये सूअर की चर्बी मिले हुए कारतूस बनाए जा रहे हैं, तो इनसे इनकी धार्मिक भावना आहत हो रही है। तो अब किस तरीके से हम लोग नए फौज का गठन किया जाए जिससे धार्मिक भावना न आहत हो और अंग्रेज़ों के प्रति वो ज़्यादा वफादार रहें। तो इसके लिए हंटर आयोग, विद्रोह आयोग, पील आयोग या फिर सहयोग आयोग, इसका थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है। पील आयोग का गठन हुआ था भारतीय फौज के नवगठन के लिए। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो जा रहे हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय बाय।